आज का इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप वी लुकअप तो आप लगाते होंगे डेटा को सर्च करने में लॉन्ग लिस्ट से। तो यहाँ पे हमारा वी लुकअप लगेगा, लेकिन कुछ एडवांस टाइप का लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका एक हेड्स मिलता है जहाँ पर 3 कंपनी का नाम है, और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मिलता है, और तीनों कंपनी में इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वेरी कर रहा है, अलग अलग है। तो आप अगर यहाँ से माने अगर प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपका प्राइस दे देता है, और यहाँ पर आप कंपनी को चूज करते हैं तो कंपनी का हिसाब से वो प्राइस कितना होना है सेम प्रोडक्ट का आज हम लोग देखते हैं। वर्टिकली और हॉरिजेंटली हम लोग यहाँ पर ही वी लुकअप लगाएंगे जो आपका दोनों प्लेटफॉर्म में काम करेगा, दोनों ही पैरामीटर में काम करेगा एक्सेल का। तो चलिए इसको कैसे लगाते हैं, आपको बस ध्यान दे के देखना है इसमें क्या चेंजिंग करना है, क्या चेंजिंग नहीं करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डेटा तो मिल जाता है, इस डेटा में आपको ऊपर में कंपनी का नाम है, ठीक है, और यहाँ पर ही आपका प्रोडक्ट का नाम है, और यहाँ पर ही हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग प्राइस है, रैम है, एलसीडी है, सीपीयू और मदरबोर्ड है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे वी लुकअप लगाएं प्राइस और जो दोनों पैरामीटर में काम करें, चाहे प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करें तो उसका हिसाब से दिखा दे, चाहे हम कंपनी को सेलेक्ट करें तो उसका हिसाब से यहाँ पर ही प्राइस शो करे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट को पकड़ के हम लोग यहाँ पर वी लुकअप लगा देते हैं, जो काफ़ी सिंपल है, इससे पहले भी आप किए होंगे। और यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो एरो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ जो काफ़ी सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो इसका पहले वाला जो वीडियो था उसको आप देख सकते हैं, किस तरह से आप साधारण सा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। उसमें एडवांस लेवल में भी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, या ऊपर में कॉर्नर में जो आई बार है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, आपका हो सकता है 3 मिनट का वक्त बर्बाद हो, लेकिन आपको एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वी लुकअप लगाते हैं। तो वी लुकअप लगाने के लिए हमको यहाँ पे जो भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं इसको बराबर का साइन देके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही वी प्रेस करते हैं और देखिए यहाँ पर लुकअप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, आपका ब्रैकेट के साथ आपका स्टार्ट हो जाता है फार्मूला। अब यहाँ पे बता रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हमारा लुकअप वैल्यू जो है प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद अब बोल रहा है कि ये वाला चीज़ जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से खोजेगा, तो हम बोल देते हैं कि ये वाला जो ट्रे है ये पूरा डेटा ट्रे से, आप पूरा हेड्स को लीजिएगा, ठीक है, डेटा ट्रे से खोजेगा। ये डेटा ट्रे को आप फिक्स कर दीजिएगा कि इसी में से खोजेगा ये। तो फिक्स करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है। अगर लैपटॉप से देखते हैं तो FN प्लस F4 को प्रेस करना है। तो ठीक है, हम F4 को प्रेस करते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो है डेटा हमारा जहां से हम इसको स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, माने स्क्रॉलिंग करवाना चाह रहे हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं। फिर से हम कॉमा यहाँ पर ही लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद बोल रहा है कि आपको इस यहाँ पे जो रैम है, रैम या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ चाहिए, माने कौन सा कॉलम में आपको चाहिए। तो आपको चाहिए यहाँ पर ही प्राइस चाहिए इसका। प्राइस कौन सा कॉलम में है, तो देखिए ये पहला कॉलम में तो प्रोडक्ट है, दूसरा कॉलम में प्राइस है अमेजन का, तीसरा में फ्लिपकार्ट है, चौथा में स्नैपडील का। तो चलिए हम लोग अमेजन दूसरा कॉलम में है, ये वाला यहाँ पर हम लोग कॉलम को एंट्री करते हैं तो दूसरा कॉलम में तो हम 2 लगा देते हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, मतलब अगर हम रैम देखते हैं तो अमेजन में 1500 आना चाहिए, अगर हम देखते हैं फ्लिपकार्ट तो 1700 आना चाहिए, अगर हम देखते हैं रैम का ही लिए तो स्नैपडील में तो 1800 आना चाहिए। तो फिलहाल हम अमेजन में क्या देखना चाह रहे हैं, प्राइस देखना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग 0 या फॉल्स यूज करते हैं, और अनएग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग ट्रू यानी कि 1 यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग 0, ज़्यादातर लोग 0 यूज करते हैं, सबको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम इसको फार्मूला को ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो इंटर जैसे ही करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ही हमारा रैम है, यहाँ पर ही हम LCD अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से LCD आ जा रहा है, देखिए 4800 ये तो रहा। अब यहाँ पे जब हम इसको अमेजन से हम फ्लिपकार्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ही स्नैपडील में क्लिक करते हैं, यहाँ पर ही कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे भी लगाना है। अगर हम फ्लिपकार्ट
चूज़ करें या स्नैपडील चूज़ करें तो उस हिसाब से भी यहाँ प्राइस वेरी करना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर हम लगाते हैं। तो सेम फार्मूला, जो फार्मूला हम ऑलरेडी लगाए हुए हैं, उसी फार्मूला के ऊपर हमको और एक छोटा से परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे F2 करते हैं, ये फार्मूला हमारे सामने आ जाता है। देखिए अगर हम फ्लिपकार्ट में जाते हैं तो फ्लिपकार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा कॉलम का जगह में, यहाँ जहाँ हम 2 लगाए थे, या स्नैपडील में जाना थे तो 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ भी लगाएं, उसको सर्च करके हमको कंपनी वाइज भी प्राइस बता दे। तो उसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको मैच फार्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, MATCH, जैसे मैच फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर मैच आ जाता है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, अब ब्रैकेट स्टार्ट हो जा रहा है। अब बता रहा है कि क्या चीज़ आप देखना चाह रहे हैं। तो भाई हम कंपनी को भी देखना चाह रहे हैं, तो कंपनी को आप ले लीजिए, कोई भी कंपनी, यहाँ पर कुछ भी कंपनी आएगा उसको क्रॉल कर लेगा। अब कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद कंपनी को कहाँ से देखना चाह रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ ऊपर में है यहाँ से। तो चलिए हम लोग कॉमा लगा के इसको ऊपर से, ये कोई भी कंपनी हो सकता है, 10, 12, 14, 15 कोई भी कंपनी से, हम पूरा ऊपर का कंपनी का हेड्स को चूज कर लेते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हमको कंपनी का हिसाब से एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसीलिए हम 0 देते हैं। और यहाँ से इसको मैच वाला जो हम अभी यहाँ परिवर्तन किए हैं इसको हम क्लोज करते हैं एक ब्रैकेट के साथ। फिर से हम इसको इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे रैम सेलेक्ट किए हैं, तो रैम स्नैपडील में हमारा क्या दिखा रहा है, 1800। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ही अमेजन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए स्नैपडील में ही अमेजन दिखा रहा है 1500। और यहाँ पे हम अगर स्नैपडील सेलेक्ट कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको 1700 दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से हमारा मैचिंग मिल गया है। अब यहाँ से हम अगर प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, LCD को, तो देखिए यहाँ पर ही परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे हम चूज़ करते हैं और कोई मदरबोर्ड को, तो यहाँ यानी कि दोनों ही पैरामीटर में हमारा फार्मूला बहुत अच्छा से लग चुका है। ये फार्मूला को आप अच्छा से ध्यान से देखिए, और जो जो चेंजिंग हमने किया है वो चेंजिंग को आप कॉमा के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना डेटा को ऊपर ध्यान दे, हेड्स को ऊपर ध्यान दीजिए, तो आराम से यह फार्मूला आपको लग जाएगा। तो ये छोटा सा एक ट्रिक्स था, हो सकता है आपको ये काम में आ जाए। ऑफिशियली आप डाटा मेंटेन करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है उस कॉन्सेप्ट को आप पहले क्लियर कर लीजिए, हेड्स उस तरह से बनाइए और रो और कॉलम को बढ़िया से सजाइए। उसके बाद पारी पारी से जिसको स्क्रॉलिंग करवाना है वो करवाइए, ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको जानकारी नहीं था इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया टिप्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।